फिजिकल प्रेजेंस में हम सामूहिकता में होते हैं ना, तो ऐसे ही रहे तो फिर वाली समस्या खत्म हो जाएगी। जी बहन। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम ऐसे इसलिए कोई अनुभव नहीं बता पाते कि हमारे अनुभव तो अच्छे नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे से अनुभव हो रहे हैं हमें तो हम नहीं बोल पाते। वही मेरे साथ है। मेरे अनुभव इतने गहन, इतने प्रगाढ़ नहीं है कि मैं ऐसे सामने आके बोल लूं। बस इसलिए मैं थोड़ा रह जाती हूँ पीछे। किंतु आपके अनुभवों में ना बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है जानते हैं? जी। आपके अनुभवों में इनोसेंस मौजूद है। जैसे कहते हैं ना, एकदम जैसे बच्चे वाला भाव होता है ना, इसलिए बहुत मजा आता है आपके अनुभव सुनने में। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि मेरे अनुभव बड़े हैं, अच्छे हैं, खराब हैं या दूसरे जैसे नहीं है। बस अपने अनुभव का बयान कीजिए। जैसे भी हो। बस आज तो ये है कि मेरा मन नहीं लगा वैसे ज्यादा, पर एक बार मुझे मतलब कुछ ज्यादा मुझे अनुभव नहीं हुआ। बस एक बार मेरे दिल में ऐसे हुआ जब आपने कहा कि शिव शक्ति के साथ में उनके प्रेम में मग्न होके वो उनके आनंद में है। हम्म। तो दिल में बहुत अच्छा सा फील हुआ, अच्छा लगा उस वक्त। बस हम्म। फिर आज मेरा चित्त भटक ही रहा था, सच तो यही है। भटक रहा था। कहाँ भटक के भाग गया? बस भटक रहा था आज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपसे मैं भटकन भी रास्ता है। जी। भटकन भी हाँ रास्ते तक पहुंचाने का, मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया है। जी। आप कहते हैं कि अ, चित्त चेतना और एक और चित्त चेतना चित्त चेतना, और ऐसे 4 आप बताते हो ना, नाम लेते हो, मैं मेरे को अभी मैं मन, भूल गई चित्त, हूँ। चेतना, जागृति। जागृति, जागृति क्या चीज होती है? जागृति हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। जैसे एक हम बैंक अकाउंट में खोलते हैं ना, अकाउंट खोल जी, दिया, जिसे हम सावधि जमा खाता कहते हैं हिंदी में। हम उसमें जी। एक निश्चित मात्रा में पैसे जमा कराते हैं। सोचो 10,000 रुपये महीना हम जमा करा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है हुँ, हुँ। जागृति। यानी कि जो हम ध्यान में पाते हैं वो हमारी जागृति में संचित होता रहता है। तो जागृति रिकरिंग अकाउंट है हमारा। अच्छा, जो हम अनुभव करते हैं, जो अनुभूति हमें होती है ध्यान की यात्रा के दौरान, वो सारी चीजें हमारी जागृति में फीड हो जाती हैं। और जागृति में फीड होने के बाद ही वो हमारे स्वयं के ज्ञान का रूप लेती हैं। अच्छा। हमारा आत्मज्ञान कुछ और नहीं, जागृति में संचित अनुभव व अनुभूतियों का ही रूप है। जी। समझ में आ गया बहन? हुँ, हुँ, हुँ। एक एक इतना। बात और है। जी, जी। एक बात और, आप कोई पोस्ट डालते हैं ना, तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है उसको पढ़ के। जैसे अच्छा, आज ही आपने एक पोस्ट डाली है, तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है अंदर से, और एक डर जैसा फ़ील हो रहा है अंदर। और वो घबरा डर क्यों रहा है? भगवान जाने क्यों घबरा रहा है, लेकिन ऐसे ही घबराहट हो जाती है मुझे वो पोस्ट पढ़ के कि। और फिर एक तो ये है कि फिर दोनों लेफ्ट और राइट हार्ट में भी एक धड़कन धड़कने लग जाती है। वो धड़ा एक। घबराहट नहीं होती है मेरी बहना, हुँ, वो हुँ। आपके चक्र रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस पोस्ट पे। यानी कि प्रतिक्रिया कर रहे हैं चक्र सकारात्मक रूप में, क्योंकि उन्हें ये पोस्ट अच्छी लग रही है। चक्र अनुमोदन कर रहे हैं उस पोस्ट का। अच्छा। जिसे आप घबराहट समझ रहे हो ना, वो जी। उनके रिस्पॉन्सेज हैं, हलचल दे रहे हैं वो। और हलचल की अनुभूति आपको कभी पहले हुई नहीं है। तो हाँ, जब ये हलचल देते हैं तीनों हार्ट चक्र, तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि आपको इसका अनुभव पहले नहीं है। हाँ, है ना? अच्छा, हाँ। अब जैसे मैंने ये बात बता दी आपको, अब घबराहट हो रही है? अब तो नहीं हो रही है।
लेकिन मैं ऐसे देखती हूँ कि दोनों साइड में ऐसे पल्सेशन हो रही है, धड़कन धड़क रही है और हाँ, सेंटर में क्या हो रहा है, अजीब-सा हो रहा है कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये जो पल्सेशन होती है ना बहन, ये हमारे जी। चक्रों की है। ये आपकी, ये जो चक्र है, मान लीजिए आप पूरी तन्मयता के साथ पोस्ट को पढ़ रहे हो और वो जो हाँ, कंटेंट है वो आपके अंदर, आपका हृदय आत्मसात कर रहा है। अब ये जो आत्मसात कर रहा है हृदय, उस पर जितने भी आपके चक्र हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पल्सेशन के फॉर्म में, यानी कि अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। ये सच है। उसकी प्रतिक्रिया आपको पल्सेशन के, थ्रॉबिंग के, सेंसेशन के, कूलिंग के रूप में हो रही है। और हुँ। इसको इसलिए आपको लग रहा है कि आपका दिल घबरा रहा है। वो घबरा नहीं रहा है, वो खुश हो रहा है। भाई चक्रों के देवता प्रसन्न हो रहे हैं, जी। चक्र भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपको ये वाली अनुभूतियां अभी होनी शुरू हुई हैं। आपके लिए अनुभूतियां नई हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा असुविधा लग रही है, अलग लग रहा है थोड़ा। शुरू शुरू में जब हाँ, इस प्रकार की अनुभूति होते हैं ना, तो घबराने लगते हैं सब लोग, ये क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, बहुत से हाँ। सहजी, बहुत से सहजी सेंट्रल हार्ट में जब दबाव बनता है ना, ऊर्जा का खिंचाव होता है, अंदर की तरफ वैक्यूम बनता है, तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे सहजियों को ये समस्या आती है। वो समस्या नहीं होती, बल्कि अच्छी चीजें होती हैं, पर वो अनजाने में इसे समस्या समझते हैं। वो कहते हैं हमारा दिल बैठा जा रहा है। उसको हुँ, वो हुँ, बाधा और वो बता देते हैं। हुँ। जबकि पर वो मैं बाधा हाँ, नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। हुँ। मैं तो हर पोस्ट बहुत जी। जो भी YouTube पर ये बातें सुन रहे हैं हम सब की, जो भी सहजी, आप सब इस बात को अपने हृदय में आत्मसात कर लीजिए। जब भी ध्यान के समय आपका हृदय खिंचने लगे, वैक्यूम बनने लगे, ऐसा लगे आपको हृदय बैठ रहा है, वो बेसिकली बैठ नहीं रहा है, हृदय प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि आपके लिए नई अनुभूतियां होती हैं। और कुछ दिन बाद तो आपको यदि ऐसी बैठता बैठता लगा, तो एक दिन बड़ी जोर से धड़कने लगेगा। इतनी जोर से धड़केगा कि आप डर जाएंगे, ये क्या हो गया। बेसिकली बेसिकली वो धड़कना अनहद का बाजा है, अनहद का बाजा, जिसका जिक्र श्री माता जी ने कहा है, जिसके बारे में बताया कबीरदास जी ने, जिसका अनुभव बताया था। अनहद का बाजा बजे, झिलमिल झिलमिल होए। सेंट्रल हार्ट जोर जोर से धड़कता है। हाँ, इसे अनहद का चलना बोलते हैं, अनहद का बजना बोलते हैं। ये अनहद का संगीत है। ये बहुत अच्छे लक्षण है। पर इससे पहले आपके हृदय में दबाव, खिंचाव जैसी हुँ, चीजें लगातार होती रहेंगी, तो आपको हुँ। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट इज ऑल गुड साइंस। सारे अच्छे लक्षण है ये। अब बताइए, अब आपको कितनी घबराहट हो रही है बहन। अभी तो नहीं हो रही है, पर इतना अच्छा है, ये सब अच्छा है। अच्छा है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। ये अनुभव हमारे विलक्षण अनुभव होते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि इन अनुभवों के बारे में हम किससे पूछें। हुँ, और हम सेंटर में जाकर अक्सर पूछते हैं किसी पुराने सहजी से या किसी कोऑर्डिनेटर से, तो हमें उल्टा बताता है। वो कहता है आपका हृदय पकड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उनको इस बात की सत्यता का पता ही नहीं है, या ये कहें कि उन्हें इस बात का अनुभव ही नहीं है, तो इसको पकड़ बता देते हैं। और बेचारा सहजी, जिसको श्रीमाता जी इतने अच्छे अनुभव दे रही है, वो बेचारा डर के मारे फंस जाता है। हाय भगवान, मेरा हृदय चक्र पकड़ गया। टेंशन में आ जाता है वो, और हुँ, लग जाता है क्लियरिंग प्रोसेस में। इसको क्लियर कर, उसको क्लियर कर, उसको क्लियर कर। और जितना वो सीमा के सामने क्लियरिंग करता है, उतना हृदय और खींचता है। उसको लगता है आज तो कोई बहुत बड़ी बाधा ने पकड़ लिया मेरा हृदय चक्र। सही। उसको ये समझ नहीं आता कि तेरे हृदय में तो माँ है। कौन पकड़ सकता है हृदय को। पर वो अज्ञानता है। तो अक्सर ऐसी
ट्रेजेडीज सहजियों के साथ हो जाती है। इस प्रकार के दबाव खिंचाव वाले अनुभवों को जब वो तथाकथित पुराने सहजियों से या किसी पदाधिकारी से पूछते हैं, अपनी बुद्धि भिड़ाते हैं वो, और अपना माइंड खंगालते हैं, माइंड के स्टोर में जो भी सुने सुनाई बातें हैं उनके आधार पे आपको बता देते हैं कि आपकी बाधा आ गई है, आपको कोई। बेचारे खुद भी पीड़ित रहते हैं अज्ञानता से, और जो पूछता है उसे भी अज्ञानता के गर्त में धकेल देते हैं। और वो सहजी बेचारा अपनी किस्मत को कोसता है, दुखी होता है, चिंता करता है, डर जाता है, फिर वो याद करता है, हाय भगवान मैं कहाँ कहाँ गया था, कहाँ पे लग गई मेरे को ये निगेटिविटी। बड़ी टेंशन होती है सहजियों को, मैंने देखा है बड़ी टेंशन में मिलते हैं सहजियोगी मुझे। जब वो मिलते हैं ना तो ज्यादातर सब पीड़ा और परेशानी जी, और आशंकाओं से घिरे मिलते हैं, सही। क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है अच्छी हाँ, चीजें थी, माँ इतना अच्छा अच्छा प्रेम दे रही। अब एक बात बताइए, आपका चित्र श्री माता जी के चरणों में लगा, आपने हृदय में आपने माँ को महसूस किया, तो कौन सी निगेटिविटी घुस जाएगी भला? जी। माँ जब हृदय में है तो कौन सी निगेटिविटी घुस जाएगी, ये समझ में नहीं आता, पर डर जाते हैं, क्योंकि किसी हुँ, बड़े से महान से पुराने से सहयोगी ने एक वायरस डाल दिया उनके अंदर निगेटिविटी का। प्रॉब्लम ये है, माँ पे विश्वास नहीं है जो उन्हें प्रेम दे रही है अलग अलग अनुभव देकर, पर उस सहजी पे विश्वास हो जाएगा तत्क्षण जिसने वायरस डाला है, और बस परेशान फिर उसके बाद। बहुत सारे सहजी इस व्यथा से गुजरते हैं, और जब कभी कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के बातचीत करते हैं तो सबसे पहले यही व्यथा बताते हैं, हाय हमें तो ये लगता था कि हमारा पूरा यंत्र पकड़ा हुआ है, और हमारे अंदर तो बड़े खराबी है। सबसे पहले तो मेरे से प्रश्न ही करेंगे, भैया हमारा ना जरा यंत्र चेक करके बताओ। अरे मैंने कहा मेरी कौन सी औकात है आपका यंत्र चेक करने की, मेरी हैसियत क्या है आपका यंत्र चेक करूं? आप सब लोग श्री माता जी के श्री चरणों में हैं, जो माँ के चरणों में उसका यंत्र चेक करने की हैसियत कौन रख सकता है? इट इज ऑल फुलिशनेस। किसी को यंत्र नहीं चेक करना चाहिए, किसी का एक पागलपना है, क्योंकि वायरस ही देते हैं। आप लोग कुछ भी डिटेक्ट कर लेंगे उल्टा सीधा, और सहजी के अंदर वायरस डाल देंगे। वो बेचारा अच्छा खासा सहजी होगा, अपना बेड़ा गर्क कर लेगा वो बिल्कुल। कभी किसी से अपनी सिस्टम को, वाइब्रेशन को चेक मत कराइए। ज्यादा आशंका हो तो माँ के सामने बैठ जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। आप किसी मानव के चक्कर में मत पड़ो कि आपके यंत्र को चेक करके आपको बता देगा। किसी की हैसियत नहीं है और किसी की औकात नहीं है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है आपका सिस्टम चेक करने का। आप अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को, केवल और केवल ये शक्ति, ये अधिकार, ये सामर्थ्य केवल श्री माता जी का है। अब यकीन मानिए, उनके सामने बैठ के पूछिए तो सही, तत्क्षण आपके हृदय में वो आपकी सच्चाई बयान कर देंगी, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगी। लिख के दे रहा हूं ये बात मैं, कोई दूर नहीं कर सकता आपका कंफ्यूजन, केवल श्री माता जी कर सकती है। किसी के चक्कर में मत पड़ो कभी भी पूछने पाछने के। हाँ, आप किसी से पूछना ही हो तो उसके ध्यान के अनुभव पूछो, अपनी यंत्र नाड़ियों की कैचिंग वगैरह उनसे मत पूछो, आपके अंदर वायरस घुस जाएगा। यदि आप किसी से पूछ रहे हो तो आप श्री माता जी और अपने बीच में दूरी बना रहे हो। हम सबको चाहिए कि हम अन्य लोगों से, अन्य सहजियों से उनके ध्यान के अनुभव पूछें। वो सबसे सुंदर बात है, वो अपने ध्यान के अनुभव बताएंगे, हमें कुछ अनुभव हो रहे होंगे, यदि उनके सच्चे अनुभव होंगे तो आपके अनुभवों से कहीं ना कहीं मैच करेंगे, और जब वो मैच करेंगे ना तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हम सब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कभी किसी से अपनी चक्र वक्र ये प्रॉब्लम्स मत पूछो, इट इज ऑल यूजलेस। और एक और बीमारी है, एक और समस्या है सहजियों को जो नहीं पूछनी चाहिए। मैं फिर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं इस बात पे, पूरा जोर देकर कह रहा हूं, अपने पारिवारिक समस्याओं को किसी सहजी से मत पूछो, क्योंकि
कोई भी सहजी आपके परिवार में नहीं है। आपके परिवार की स्थितियां, परिस्थितियां, परिवेश जिस सहजी से आप पूछ रहे हो उससे बहुत ज्यादा भिन्न है, अलग है। कोई भी सहजी आपको आपकी परिस्थितियों के मुताबिक सलाह नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने परिवेश में मौजूद है, अपनी परिस्थितियों में मौजूद है, अपने हालात और माहौल में मौजूद है। यदि वो बताएगा तो अपने ही परिवार की अपनी स्थितियों को ही बता पाएगा, तो फिर वो बातें आपके परिवार, आपकी स्थितियों पर सूट नहीं करती हैं। मेरे से बहुत लोग सलाह मानते हैं पारिवारिक स्तर पे, मैं किसी को भी नहीं देता हूं सलाह, देना ही नहीं चाहता। हाँ, हल्की फुल्की बात बता सकता हूं, वो भी पारिवारिक स्तर पे नहीं, मानवता के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही बता सकता हूं। लेकिन मत पूछिए किसी से अपने पारिवारिक चीजों के बारे में, क्योंकि किसी भी दो सहजियों के परिवार की स्थितियां, परिस्थितियां, हालात, परिवेश समान नहीं होते हैं। तो एक बिल्कुल बेकार बात हो जाती है और आपके लिए वो सलाह तो मैं कह रहा था कि आपके लिए वो सलाह जहर का काम करेगी, पॉइजन का। इट इज जस्ट लाइक कंज्यूमिंग पॉइजन। या ऐसा समझ लीजिए कि वो जो दूसरे की सलाह है आपके परिवार के लिए, वो एक ऐसी दवाई है जिसकी बीमारी आपको नहीं है। यानी कि आप उस सलाह के रूप में ऐसी दवाई खाने जा रहे हैं जिसकी बीमारी आपको नहीं है। सो इट इज फैटल। बहुत हानिकारक है ये बात। यदि हम अपने पारिवारिक समस्याओं की चर्चा किसी सहजी से कर कर उससे सलाह मांगते हैं, तो ये जहर का काम करती है। बहुत सारे सहजियों को इसका अनुभव होगा। मैंने देखा बहुत से लोगों ने, अगर कुछ बातें मैंने किसी को वैसी शेयर कर दी तो उन्होंने एज इट इज अपने परिवार में बोल दी और उसके बाद वहां तो पूरा महाभारत हो गया। क्योंकि यदि गलती से आपने किसी अपने सहजी को अपना मानकर उससे बातें करी और उसका नाम, उस सहजी का नाम अपने परिवार में ले दिया कि देखो वो कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, तो समझ लीजिए आपके घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। क्यों? आपके परिजन इस बात से पीड़ित हो जाएंगे या उनके अंदर बहुत भयंकर प्रतिक्रिया होगी कि तुम परिवार में हमारे लिए किसी बाहरी इंसान की बातें मान रहे हो। बाहरी इंसान को दखलंदाजी करने के लिए आप आमंत्रित कर रहे हो। परिवार कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने जैसे बोला, परिस्थितियां, हालात अलग अलग हैं। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक सहजी करते हैं। सहजी सहजियों से मिलते हैं, बहुत से लोग उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और यहाँ तक कि उनका रेफरेंस भी अपने परिवार में दे देते हैं, तो उनके परिवार में आफत आ जाती है, क्योंकि सारे लोग तो सहजी नहीं है। और जो पारिवारिक सदस्य सहज में नहीं जुड़े हैं, उनको किसी की भी सलाह बाहर के इंसान की मानना अपमान करने के बराबर लगता है, कि जैसे उनका अपमान कर दिया हो किसी ने भरे चौराहे पर। तो ये बहुत ज्यादा भयानक स्थिति आती है और एक तरीके से उनके आज्ञा के अंदर सारी चीजें सक्रिय हो जाती हैं। तो इसलिए ये मिस्टेक कभी नहीं करनी चाहिए। आपका जैसा परिवार है, आप उसके अनुरूप चलिए। आपको परिवार में कैसे चलना है कि आपको स्वयं डिसाइड करना है। कोई सहजी आपको नहीं बता सकता। अगर बता सकता है तो यही बातें हैं जो बताई जा रही हैं आपको।
मैं यही बातें बता रहा हूं, यही बातें बता सकते हैं हम आप आपस में एक दूसरे को, कि अपने परिवार के हिसाब से चलना है, जैसा आपका माहौल है, जैसे आपके संस्कार हैं परिवार के। अरे आप ही तो सहज में आए हो ना, पूरा परिवार तो सहज में नहीं आया ना, उनकी चेतना तो उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है ना। और दूसरी गलती बहुत ज्यादा करते हैं सहजी, सहज की बातें परिवार पे थोप देते हैं। इट इज ए ब्लंडर। जो आपने 10-15 साल में पाया, और आप 10-15 साल का पाया हुआ चाहते हैं कि परिवार के सदस्य 1 घंटे में ग्रहण कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक कोई भी साधना के दौर से गुजरेगा नहीं, वो ये सब ग्रहण कर ही नहीं सकता, और ना ही इन बातों से वो प्रभावित होगा, क्योंकि उसका मानस इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। उसके मानस के अंदर जो संस्कार है, उसी परवरिश के मुताबिक ही तो वो चल रहा है। और कई बार घर के सदस्य इतने आशंकित हो जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि अरे भाई, हमारा परिवार का ये सदस्य कहाँ फंस गया है। घबरा जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप ध्यान में प्राप्त कर रहे हो, उनको घंटा 1.5 घंटे के अंदर उन्हें उतारिए मत। ना सहज को करने के लिए जोर डालिए कि आप सहज में आओ, आप ध्यान में बैठो, आप ध्यान में बैठो। डोंट से एनीथिंग। आप खुद को ग्रो करो, आप खुद को उन्नत करो। जब आप उन्नत होंगे, आपके चेहरे पर जो ग्रेस रहेगा, आपकी बातों में जो प्रेम और वात्सल्य नजर आएगा, पारिवारिक सदस्यों को तब समझ में आएगा आपने कुछ प्राप्त किया है। और तब आप मॉडल बनोगे। जब आप मॉडल बनोगे, तब परिवार के सदस्य चाहें या ना चाहें, कम से कम आपका सम्मान जरूर करेंगे। सहज में आए या ना आए, लेकिन आपका रिस्पेक्ट करेंगे। और उनको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि जो आप रास्ते पर चल रहे हो, वो कोई विशेष मार्ग है जिसमें व्यक्तित्व की उन्नति होती है, मानव के अंदर शांति आती है, क्रोध खत्म होता है, इरिटेट करने वाली चीजें नष्ट होती हैं, प्रतिक्रियाएं घटती चली जाती हैं, और आपके अंदर धैर्य बढ़ता है। परिवार के सदस्य यही चीज देख सकते हैं, आपके व्यक्तित्व का परिवर्तन वो देख सकते हैं। आपके ज्ञान को नहीं देख सकते वो, क्योंकि आपका ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान है। आपका ज्ञान किसी को जागृति देने के लिए उत्पन्न हुआ है या प्रस्फुटित हुआ है, पर वो जो संसारिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान में निखार तो आ सकता है, पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं चीजें परिवार के सदस्यों को, वो है आपका व्यक्तित्व। और उस व्यक्तित्व से परिलक्षित होने वाली शांति, धैर्य, प्रेम और प्रतिक्रिया, तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया ना करने का स्वभाव, ये परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगता है। और जब उन्हें अगर लगता है कि भाई अच्छी चीज है, तो शायद वो इस चीज को अपनाए। तो ये बात बहुत जरूरी है समझनी, कि हमें अपने परिवार में सहयोग को, श्री माता जी को थोपना नहीं है। उनको उनकी श्रद्धा के साथ चलने दीजिए, और आप अपनी श्रद्धा के साथ चलिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं फिर दोहराऊंगा, किसी भी सहजी से अपने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए कोई सलाह मत मांगिए। वो सलाहें काम नहीं करेगी। इस चीज का मुझे पिछले 22 साल का अनुभव है। जी मेरी बहन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना वो खोलो माइक।
हाँ जी, आई। बहन। हेलो, जी बहन, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? हाँ जी। जी भैया, जो बोलिए। आपने अभी जैसे बोला कि हम किसी भी सहजी की कोई भी बात पे अगर ये सोच लें कि नहीं हमसे कोई गलती हुई है शायद, और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्योंकि बड़ी बार ऐसे होता था जब हम सेंटर्स में जाते थे, किसी से कोई बात करनी, पूछनी, तो जैसे वो रिएक्ट करते थे ना, ऐसे लगता पता नहीं शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद शिव माता जी हमसे नाराज हैं इसलिए उन्होंने ऐसे किया। एक बात आपको जी बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी। एक बात आपको बताती हूँ, सेंटर में हम गए, मेरे हस्बैंड एक्चुअली जी रेलवेज में है, तो उनका काम ना बहुत ज्यादा हैटिक, इस टाइम भी मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में वो सोए हुए हैं, जी बहुत ज्यादा हैटिक काम है उनका, 24 घंटे की ड्यूटी है, वो कभी भी जा सकते हैं ड्यूटी जी पे। तो उनका ये है कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो शिव माता जी को नहीं मानते हैं, जी शायद मुझे लगता है कि वो मेरे से ज्यादा ही मानते होंगे, जी। सिर्फ जब वो कंडीशनिंग में नहीं पड़ते हैं। तो हाँ सेंटर जी। भी वो मेरे साथ जाते थे, जब उनको टाइम लगना उन्होंने जाना। तो जी एक बार क्या हुआ, हम सेंटर गए, तो उन्होंने मुझे आरती करने के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे बोला, भैया क्या मैं, मेरे हस्बैंड भी आरती कर सकते हैं? एक्चुअली पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सोचा चलो ये भी आरती करते हैं मेरे साथ, कुछ ऐसे होता है ना कि नहीं, अच्छा लगता है कि चलो ये भी आरती करेंगे। तो वो हम्म, मुझे कहने लगे, पूछने लगे कि क्या ये सुबह शाम दोनों टाइम का ध्यान करते हैं? मैंने कहा नहीं भैया, दोनों टाइम का नहीं, मैं कभी भी कहूंगी कि दोनों टाइम भी ये प्रॉपर ध्यान करते हैं, लेकिन सुबह इनकी रूटीन है कि जब भी इन्होंने नहाना है उसके बाद ये शिव माता जी के सामने जरूर जाते हैं, जरूर खड़े होते हैं, ध्यान करते हैं, चाहे 2 मिनट का ही करेंगे, उनके सामने बैठेंगे। तो शाम का मैं नहीं कह सकती, शाम का जब इनको टाइम लगता है ये माथा टेकते हैं, जब टाइम नहीं लगता नहीं करते हैं। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, हम सुन तो रहे हैं आपकी उन्होंने बात। मुझे ये बात बोली कि फिर ये आरती नहीं कर सकते हैं। देखो उस टाइम मुझे क्या हुआ, उस टाइम मेरे मन में ऐसे फील हुआ कि चलो, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते, मैं करती हूँ। लेकिन मन में ये रहता है कि शिव माता जी हमसे कोई गलती हो गई है कि इस तरह से, मतलब कि अगर वो दोनों टाइम का ध्यान नहीं करते हैं, अगर उनके मन में शिव माता जी के लिए प्रेम हर समय है, तो क्या वो इस लायक नहीं है कि वो आरती कर सकते हैं? बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात हाँ, पता है क्या है? जो जो ये बात मैंने तथाकथित, रमनी जी को बताई थी। हाँ जी। जी, जो तथाकथित सहजी हैं, संस्थाधारी, वो प्रोटोकॉल नाम की गोलियां रोज खाते हैं सुबह से शाम तक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ उन्हें जी। हृदय नहीं दिखाई देता किसी का, हृदय की हाँ फीलिंग्स जी। नहीं पकड़ सकते। क्योंकि अगर उन्होंने अपने हृदय को खोला होता तो तत्क्षण हाँ दूसरे जी। के हृदय के भाव उनके अंदर अपने आप ट्रांसफर हो जाते, और बल्कि आपको कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही उनके हाँ हाथ में जी। थाली दे देते नहीं, कि और आप भैया करो जैसे आज। मैं आपके वो देखती हूँ ना वीडियोस जो आपने मुझे भेजे हैं, जो बाहर कसोली वगैरह के जो भी सारे वो हैं, तो मैं वो जी, देखती हूँ ना, तो कई बार ये भी मेरे साथ देखते हैं, ये भी अच्छी बात मतलब है कि तो। सुनते हैं बातों को, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जितना इनके अच्छी पास बात है ना टाइम बहन। होता है। देखिए हाँ सुनिए, जी। मैंने अभी कहा ना, हमारे जो तथाकथित महान सहजी वायरस डाल देते हैं किसी के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। अब एक बात ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर संस्थाधारी जो सहजी हैं, टिपिकल संस्थाधारी सहजी, जो प्रोटोकॉल सुबह शाम प्रोटोकॉल खाते हैं और प्रोटोकॉल उगलते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हम्म। वो लोगों को हृदय उन्होंने अपने खोल नहीं पाए, उनका हृदय खुला ही नहीं है। जब हृदय ही नहीं खुला तो हृदयेश्वरी उन्हें कैसे बता सकती हैं? जब किसी का हृदय नहीं खुला होता ना, तो वो दूसरे के हृदय को समझ नहीं सकता, और जब वो लेकिन समझ उससे नहीं क्या होता सकता, है? हाँ तो जी। अगर वो समझ नहीं सकता तो फिर वो माइंड 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 वाली बीमारियां ही चलेगी ना। तो वो क्या करेगा? वायरस देगा, नहीं 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 नहीं, अभी आपको 6 महीने नहीं हुए। हाँ जी। ठीक है, शिमाता जी ने तो उससे ये बताया था। हमारे मन में होता है। एक मिनट, और एक मिनट। शिमाता जी ने बहुत पहले कहा था कि पूजा में हम्म। वही आए जो 6 महीने कम से कम सहज में हो गए हो। कारण क्या था? साक्षात स्वरूप में श्री माता जी, शुरुआती दौर था, लोगों की कुंडलियां जागी हुई नहीं थी प्रॉपरली, हम्म। बहुत कम सहजी होते थे जिनकी कुंडली सहस्त्रार पे रहती थी, और हृदय नाम की चीज तो शायद खुली ही दो चार की होगी।
हृदय तो 2-4 लोगों का ही खुला होगा। तो क्या होता था, सारी की सारी विकार श्री माता जी के शरीर पे आते थे और श्री माता जी को शरीर रूप में बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। हम सब के कष्ट विकार उन्होंने अपने शरीर पर झेले हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तक सहजी अभ्यासी ना हो जाए, यानी कि उसको अपनी कुंडली का शस्त्रार का अनुभव ना हो, उसके हृदय में प्रेम का अनुभव ना हो, तब तक वो पूजा में शामिल ना हो, क्योंकि पूजा में श्री माता जी अपनी शक्तियों को प्रवाहित करती हैं हम लोगों के लिए। और जो हम लोग रिसीव नहीं कर पाते, वो सारी शक्तियां उन्हें दोबारा जाकर पीड़ा देती हैं। अब उन शक्तियों में विकार भी होते हैं हमारे, और वो विकार श्री माता जी के शरीर पर परिलक्षित होते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से श्री माता जी के श्री चरणों को देखा है। वो काले काले छाले जैसे तक हो जाते थे श्री माता जी के श्री चरणों में। वो हम लोगों के विकार होते थे, क्योंकि हमारा हृदय नहीं खुला, हमारा शस्त्रार नहीं खुला। किंतु आज किंतु श्री माता जी साक्षात स्वरूप में मौजूद नहीं है, करेक्ट। और यदि इस संसार में कुछ माध्यम तैयार हो चुके हैं, इस संसार में श्री माता जी के माध्यम यदि तैयार हो चुके हैं, तो समझ लीजिए सहजियों के सारे विकार भी उन माध्यमों के शरीरों के माध्यम से क्लियर होंगे। पर माध्यमों की टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि वो तो शस्त्रार से सारी चीजें खींची जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, सारे विकार नष्ट हो जाने हैं। लेकिन किसी का हृदय देखना आना चाहिए। यदि संस्थाधारी सहजी किसी का हृदय नहीं देख सकते, वो सहजी कहलाने योग्य नहीं है। आज सहजी मैं उसे ही कह सकता हूं जिसका हृदय और शस्त्रार दोनों ओपन है। यदि किसी का हृदय खुला है, तो वो दूसरे के हृदय की स्थिति को समझ सकता है। अगर हमारे जैसे लोगों के सामने कोई नया व्यक्ति आता भी है ना, और मान लीजिए आरती भी है, तो हम तो थाली उसी के हाथ में दे देंगे, भाई जैसे चाहे कर आरती, माँ के और तेरे बीच में हम मौजूद नहीं है, जैसे चाहे कर। समझ रहे हैं मेरी बात? बताया था, सिखाया था। हाँ जी। सिखाना सिखाना कुछ नहीं है, असली आरती तो हृदय से होती है। आपको अगर तस्तरी घुमानी नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, मत घुमाओ। अगर हृदय में प्रेम माँ के चरणों में जा रहा है, तो बस हो गई आरती। उस भाव में आरती जाएगी, चाहे आपको ठीक से घुमाना आता ना हो, आपको पूरी तरह गोल घुमाना नहीं आता हो, इधर घुमाना ना आता हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी प्रोटोकॉल से ग्रसित मानवों की है, ऐसा सहजी। और इससे क्या होता है भैया, हमारे अपने मन में ऐसे गिल्ट हो जाता है कि पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई है। मैं फिर उस टाइम सोचूं शायद इनके अंदर कोई ऐसी बात है कि श्री माता जी नहीं चाहते हैं कि ये उनकी आरती करें। अब मैं वो रहस्य आपको बताता हूँ, अब मैं वो रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा। और सारे सहजी मुझे क्षमा करें जो मैं बोलने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। जिन सहजियों में विकार ज्यादा होते हैं, माँ उन्हें ही अपनी आरती करने का मौका देती है। समझ लीजिए इस बात को। उस आरती के माध्यम से आपके विकार वो खींच रही होती है। तो इसलिए जिनको आरती नहीं कर पाते, ये जो पूजा में नहीं बैठ पाते या जो हवन में शामिल नहीं हो पाते, टेंशन ना लें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं के सोचा, लेकिन नहीं, सिर्फ मैं जैसे बता रहा उन्होंने हूँ, बोला ना, वो आरती करने वाले वही होते हैं जिनके अंदर भरे पड़े हैं विकार। हाँ जी, हाँ जी। और सच्ची बता रहा हूं, देखो किसी को अगर मजबूरी में कोई आगे कर दे कि भाई ठीक है आप आरती कर दो, तो बात अलग है। लेकिन जो सच्चा सहजी होगा, वो कभी आरती नहीं करेगा श्री माता जी की, अन्यों को मौका देगा जो करना चाहते हैं। याद रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। सच्चे सहजी पूजा में बैठने के लिए भी अन्यों को मौका देते हैं, खुद नहीं बैठते। हाँ जी, हाँ जी। हवन में बैठने के लिए भी अन्यों को मौका देते हैं, और वो आरती हाँ, करने नहीं ऐसा तो, हाँ जी, ऐसा तो बहुत बार होता था। बड़े ऐसे सहजी भी थे जिनके मन में बहुत प्रेम होता था सबके लिए, बहुत अच्छी तरह से बात करते वो थे। खुद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ, हाँ जी, वो खुद कुछ नहीं बातों करेंगे, से थोड़ा वो सा, कहेंगे ठीक हाँ है जी, जो करना चाहे कर ले।
हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनके अंदर विकार नहीं है, उन्हें कौन से अपने विकार निकालने के लिए श्री माता जी के सामने जाने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। पर डर के मारे मेरी बात सुन के आप सब लोग आरती करने से वंचित मत हो जाना अगर नहीं, आपका दिल नहीं, कर रहा नहीं, नहीं, मुझे सिर्फ है। ये हुआ था कि जैसे उन्होंने क्योंकि डायरेक्ट मना सुनिए कर दिया सुनिए ना इनको सुनिए, आरती करने मेरी से। बात बीच हाँ में रह जी, जाएगी, सुनिए। हाँ जी, क्योंकि अगर आपके हृदय में आरती करने का भाव आ रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि कुछ है अंदर कचरा जो बाहर निकलना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए बहन। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं है कि मुझे आरती नहीं करने से कोई ऐसे कुछ फ़ील, मुझे सिर्फ ना जो उन्होंने बात कही ना, उस बात से थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि ये नहीं कर सकते हैं। वो ब और बात कोई यही बात है नहीं ना थी। आरती बहन, करें चाहे नहीं करें, वो कोई वो नहीं था। हाँ इन्होंने जी। ये बात बोली है ना, हाँ काश जी, हाँ उनका जी। हृदय खुला होता तो ये बात बोल ही नहीं पाते। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, उनकी बातों का बुरा मत मानिए, हाँ छोड़ जी, हाँ दीजिए। जी, वो तो मैं भूल चुकी थी बड़ी देर से, लेकिन चलो क्योंकि आपने क्योंकि जब कहा तो क्योंकि याद आया। अज्ञानता, अज्ञानता हाँ जी। क्षम्य है। अगर किसी के अंदर अज्ञान है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और श्री माता जी के भैया, श्री माता जी के एक लेक्चर में मैंने सुना है, श्री माता जी ने कहा है कि मैं अपने सभी बच्चों से प्रेम करती हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, किसी की अच्छा, गलती पे मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। तो हमेशा यही सोचा कि नहीं, माँ तो हमसे प्रेम करती हैं, अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो हो सकता है माँ उसके लिए हमें क्षमा कर दे। तो थोड़ा-सा देखिए, ये चीज़ जी। पहली बात तो दो विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ हम हाँ उन्हें जी। माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ फिर गलती की बात कर रहे हैं। हाँ अब एक जी, और हाँ बताइए, जी। आप भी एक माँ हैं। जब आपका हाँ 2 जी, साल हाँ का जी। बच्चा कुछ शैतानी करता है तो क्या आप उस पर क्रोधित होते हैं क्या? हाँ जी, नहीं, नहीं, वही चीज़। ये बस तब मन में आता है जब कोई हम ऐसी भी बातें करता है, हम तब भी मन में वैसे ही आता हैं है। माँ के आगे, हम भी तो वैसे ही छोटे से बच्चे हैं। हाँ जी, हमें हाँ कौन सी जी। ज्ञान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल हमें भी सही कोई कहा। ज्ञान नहीं है, हम भी अज्ञानी हाँ है जी, पक्के। बच्चे हाँ हैं जी, छोटे से अबोध बच्चों को कौन सा ज्ञान होने वाला है? तो हाँ इसलिए जी, इस हाँ बात की जी, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी। हाँ जी। तो जसलीन, ये सेशन एंड कर देंगे, फिर आगे नहीं होगा, है ना? ठीक है। ठीक है जी, जय और श्री किसी माता को जी। शेयर, कितने मिनट है जसलीन अभी? अभी आया नहीं, आ जाएगा, 40 तक होगा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनी बहन, आपने, आपको, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि ये जो शेयरिंग है ना, हाँ जी, आपके जैसे लाखों लोग होंगे जो अंदर से पीड़ित होंगे, हाँ जी, हजारों लाखों लोग अंदर से पीड़ित होंगे, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है शेयर करने के लिए कि हम कहाँ पे ये बात शेयर करें। हाँ ये जी, श्री माता जी ने आप सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जो अपने हाँ भीतर जी, की बातें सबके सामने शेयर कर सकते हैं, और आपकी बातें पूरे संसार में जाने वाली है और लगातार जा ही रही है, जा ही रही है। हाँ आप जी, सब लोग देख ही रहे हैं, हाँ पिछले जी, 2 साल से तो चल ही रहा है सिलसिला ये। हाँ जी, हाँ जी। जी, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहे प्लीज। मिनी बहन, हो गया आपका पूरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय श्री माता जी। जी, कोई और भैया, आइए, अपनी बात शेयर करना चाहे, 10-12 मिनट रह गए होंगे। हाँ जी भैया, मैं करूँ? मतलब हाँ बिल्कुल बहन, बिल्कुल पक्का। भैया, आज का जो सेशन था ना, मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे इटर्नल माता पिता से हमें ये जो समाधि की अवस्था का एक्सपीरियंस आज हुआ है ना, मतलब बिगिनिंग से लेकर एंड तक समाधि की अवस्था में ही थे। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है। और मेरी लाइफ का ये अभी तक का सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे। अच्छा। ये जब अभी ध्यान में नहीं थे, बातचीत ही चल रही थी ना, तो तभी ऐसे लग रहा था डीप मेडिटेशन में जा रही हूँ, और मैं मन में सोच रही थी कि आज कलेक्टिविटी की अवस्था कितनी सुंदर है, इतनी अधिक वाइब्रेशंस आपकी बातचीत में ही आ रही थी। तो उसके बाद जब ध्यान शुरू हुआ, तो आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि पहले अपने मन को अपने हृदय के सागर में डुबो दो। तो वो ऐसे 1 सेकंड में डिसॉल्व हुआ, जैसे आग पे मोम रखने से वो पिघल जाती है ना, बिल्कुल क्या ऐसे ही। बात है बहन, क्या उदाहरण दिया है, वाह वाह वाह। और फिर जब आपने चित्त और चेतना को हृदय रूपी सागर में डुबोया, तो भैया मेरे को ऐसे लगा कि अब कुछ अंदर से बाहर आएगा, जैसे
यूजुअली कुछ कचरा बाहर आता है, मगर नहीं, कुछ नहीं आया कितनी देर तक। और इतना आनंद आ रहा था अंदर से, ऐसे लगता था बड़ी कशिश, कुछ खींच रहा है कोई चीज़ अपनी ओर और बहुत जॉय दे रहा है। और ख्याल क्या आ रहा है, अच्छा श्रीमती जी, आपने अपने माध्यम के द्वारा ना हमें तैरना सिखा दिया, इसलिए इस तैरने में इतना आनंद आ रहा है। मतलब ये साथ में टॉक भी चल रही थी कि मतलब आपके थ्रू ही श्री माता जी ने हमें तैरना सिखा दिया। अब अंदर से कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि हम जैसे यूजुअली करते हैं ना कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ें भी बाहर आती हैं। और भैया जब आपने कहा ना जी कि अब हम शिव बन गए हैं, शिव हैं, जी तब तो मतलब आज एनर्जी का फ्लो एक अलग तरह का था, बहुत तेज़। मतलब एक-एक चक्र नाड़ियों से जब है ना शिव, हम ही शिव हैं। तो भैया आप, अजीब लग रहा है मुझे बताते हुए, मुझे ऐसे लगा मेरी जो ईड़ा नाड़ी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ये जो ट्विस्ट है ना आज्ञा जी चक्र पर, जी तो जी जी मुझे ऐसा अनुभव, वो भी एकदम सीधी हो गई और पिंगला नाड़ी बिल्कुल सीधी है और उसमें से बड़ी तेजी से दोनों नाड़ियों से फ्लो ऊपर की ओर जा रहा है। ये बहुत देर तक ये चीज़ रही, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा था। तो मतलब वाइब्रेशंस का जो फ्लो था अलग-अलग तरह से था, अलग-अलग तरह से अंदर से बड़ी तेज़ी से कभी कहीं से आ रही है, कभी कहीं से आ रही है। और एंड में सचमुच लगा कि हम ही शिवांश हैं और जो हमारे जो कर्तव्य हैं, और अंदर हृदय में बस अब एक ही अंदर से प्रेरणा रहती कि हम उनके, श्री माता जी के हम माध्यम बने, माध्यम तैयार करें और जो कुछ देश में हो रहा है, जो कुछ सारी दुनिया में हो रहा है, उसको समाप्त करने में अपना योगदान दें। और भैया वो जो अंदर से प्रेम और करुणा जो थी, जब उसका आपने बताया ना कि जॉय कहाँ से आ रहा है, प्रेम और करुणा से, तो सच में ये मतलब आंसर पहले ही मिल रहे थे। और प्रेम और करुणा को ना उसी वक़्त एक्सपैंड हो रही थी। पूरे मतलब जहाँ भी श्री माता जी भेज रही थी, उसके 10 मिनट बाद आपने कहा ना इस शक्ति को आप बढ़ाओ, सारी जगह परिवार में, समाज में, सिटी में। और ये तब इतनी तेज़ी से ये फैल रहा था ना, बहुत तेज़ी से, बहुत दूर-दूर तक, इवन सांसद भवन में भी चला प्रेम और ये करुणा का ना, वहाँ भी जो नहीं सोचा था, वहाँ भी श्री माता जी ने इसको भेजा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे-अच्छे हुए। मतलब ये मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा ये सेशन, मतलब हर वक़्त मेरे को कुछ गुदगुदी देगा कि इतना अच्छा-अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लफ्ज़ नहीं है सच्ची भैया जो आपने आज दिया ना हमें, श्री माता जी ने जो आपके थ्रू कराया आज, उसके लिए शब्द नहीं है। बहुत ही बहन, दाता तो एक ही है, हम सबकी दाता बिल्कुल, एक ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जय श्रीमती। आपके उन चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा मैं, जो आपको कीड़ा और पिंगला का हुआ था, हाँ, इस बारे में वो मैं थोड़ा सा सुनिए। बताना चाहता हूँ। ये हाँ जो आपको जी। अनुभव हुआ है ना, पता है किस चीज का अनुभव हुआ है? हुँ, आप सुषुम्ना का अनुभव हुआ है। जो ये किसका? दोनों नाड़ी खड़ी हुई महसूस हो रही थी ना, अगर दोनों नाड़ियों को साथ साथ रख दोगे तो कौन सी नाड़ी बनेगी? सुषुम्ना। एग्जैक्टली exactly. हुँ, दोनों नाड़ी स्ट्रेट जब हो गई और बराबर में दोनों नाड़ी हैं ऐसे, तो हुँ, बीच का गैप क्या हुआ? ये बीच का गैप बन गया सुषुम्ना। बिल्कुल। ये एहसास हो रहा था कि तो ये शायद अनुभव ये हुआ है। हाँ प्रियंका, कुछ कह रहे थे तुम? हाँ जय श्री माता जी भैया, मैं रोक ही नहीं जैसे, पा रही थी खुद को। मतलब बिल्कुल मत रोको। इतनी गहरी समाधि थी कि मेरी आंख नहीं खुल रही थी। जब मैंने आंखें के पलकों को ऐसे करके खोला है आज, अच्छा, स्प्रिंग लगा लेते। तब और तब भी आंख चढ़े हुए हैं, मेरे आंख चढ़े हुए थे तब भी। इतना गहन समाधि था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम बर्फ में बैठे हो, हिमालय। ऐसा लगा एक टाइम की सभी कैलाश के शिखर पे चिपक गए हो वहीं पे, हम्म और इसी शिखर पे चढ़ना है।
ऐसे जो आपने कहा था ना कि शिखर पे चढ़ना है, सीधी चढ़ाई है, बड़ा मुश्किल है इस पे, तो इसी पे चढ़ना है। अच्छा माई सारा करी, यहीं बैठना होगा सबको, शिखर पे बैठना है माध्यम बन के, ऐसा वाला फीलिंग आया। और ऐसा ऐसा फीलिंग था जैसे कि जो बोल रहे हैं वो घटित भी हो रहा है, अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ हाँ अब हम सच्चित आनंद है, वैसे ही आपने कहा सच्चित आनंद। मैंने कहा अभी अंदर मेरे से आवाज आई है मेरे अंदर, वो तुरंत आपके थ्रू निकलना। 2 से 4 बातें ऐसी थी जो तुरंत अंदर से आ रही थी और आपके थ्रू निकल रही थी। ये इतना सुंदर अवस्था था ना, मतलब बहुत ही गहरा ध्यान आज का था। ऐसा लगा था कि नथिंगनेस का पूरा एक आज देखे हैं कि क्या कुछ नहीं था। और समर्पण का जब बात आया तो लगा सब कुछ माँ, ये सब क्या, गलती भी तुम्हारी, अच्छी भी चीज तुम्हारी, बुराई भी सब तुम्हारे श्री चरणों में है, जीवन भी तुम्हारा, मौत भी तुम्हारी है माँ। कुछ भी नहीं लग रहा था कि अपने पास कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, ऐसे करके पूरा समर्पण इतना गहरा आ रहा था कि श्री माता जी, हम तो कहते हैं बंधन भी तुम्हारा है, मुक्ति भी तुम्हारा ही है। हमें मुक्ति का भी ये नहीं है कि मुझे बंधन दूर हो तो मुक्ति मिल जाए, ऐसा अंदर है, मुक्ति भी इसी श्री चरणों में डाल दो, इन्हीं श्री चरणों में डाल दो। ऐसे दिख रहा है, इतना श्री चरण हृदय में आ रहा है, उसकी अनुभूति इतनी तेज थी। और ये जो यहाँ पे सेंटर है, ऐसे कस के खींचते हुए ऐसे उठ रहा था, ऐसे चोटी जैसा नहीं बनती है शिव की चोटी, वो फीलिंग आया एक टाइम में। बहुत ये सुंदर। बहुत सुंदर था। बहुत जोर से हंसा का खींचना बहुत अच्छा था। कब से जा रही बता, एकदम अंदर ऐसे खलबली मची है आज। इतना गहरा ध्यान हमेशा होता है, 2 साल से कितना किया है, पर कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है ना कि लगता है कि अच्छा हम इतना अच्छी स्थिति में आ गए हैं, ये वाली आ जाती है। और पूरा एकदम लग रहा है कि माँ में चिपके हुए माँ सहला रही है हम लोग को। बहुत सब एकदम कण बने हुए हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के कण, सबको माँ सहला रही है हृदय में ही, अपने ही हृदय में। कोई स्थान नहीं है अपने हृदय के सिवा, ये वाला यही उचित स्थान है ब्रह्मांड में, ये वाला लग रहा था। और इफर्टलेस एक्सपेंड हुआ, आपने कहा ऊर्जा एक्सपेंड करो, तो कोई फर्क नहीं है, आप बोल रहे हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, आप बोल रहे हो हो रहा है, ऐसा वाला ये स्थिति आ गई। या इसे हमें ये भी करना कह ही सकते हो, इसे ऐसे भी कह सकती हो, जो हो रहा था वो मुंह से निकल रहा था। हाँ हाँ हाँ, यही यही शब्द है, यही शब्द। जो घटित हो रहा है उसी का एक्सप्रेशन तो वॉइस के माध्यम से बाहर निकल रहा था। चित्त चेतना का डूबना जो सागर में था, ये तो बहुत ही अद्भुत था। चित्त और चेतना से डूब गई है, अब कहाँ निकलना चाहती है, ऐसा लग रहा है यही डूबी रहो। आज तो चित्र चेतना ने खूब स्नान किया है, और और स्नान कर करके निर्मल जल में धुल पुछ गई है, बिल्कुल उजली हो गई। मन तो बेचारा डूब के ही मर गया, उसने तो मन में तो, मन के समाधि कोश ले ली, बहुत जल खाली हो समाधि ले गए। ली। मन ने तो मन को निर्मल जल में समाधि ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, मन के कोश एकदम खत्म हो गए। आज ये सिर्फ यहाँ की अवस्था नहीं है कि ध्यान में, लेकिन आप डेली टू डेली लाइफ में भी मन बहुत याद करना पड़ता है। पाउज में चले जाते हैं कभी कभी, अच्छा अच्छा फिर याद कर, ऐसे लग रहा है कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, याद नहीं आ रहा। ये बीमारी सबको लगने वाली है, बहुत सारी चीजें याद नहीं आएंगी, मिस करेंगे। अरे क्या चीज याद आ रही है, आ ही नहीं रही याद, अभी सोचा ये करेंगे, थोड़ी देर में भूल गए। और अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग, जब ये नहीं आ रहा तो हृदय पूरा खुश है, ऐसा नहीं कि कोई भय नहीं है, खुश है, आनंद से भरा हुआ। एक आपको और रहस्य की बात बताता हूँ, आप भूलेंगे किस चीज को, जो अनवांटेड होगी उसे ही हाँ हाँ भूलेंगे। हाँ जो कायदे की चीजें बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। जो चेतना के विकास में सहायक है वो चीज हमेशा याद रहेगी, और जो हाँ, कोई अनवांटेड है, जिसकी कोई खास विशेष आवश्यकता नहीं है, वो भूल जाएंगे आप। ये भी एक बेकार खास की बात बात है। है, बेकार की हाँ बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ,
यानी कि का- माइंड ओरिएंटेड सारी बातें आप भूल जाएंगे, विस्मृत कर जाएंगे, लेकिन हार्ट ओरिएंटेड सारी बातें आपको याद रहेंगी, एक भी चीज नहीं भूलेंगे। जिसकी आवश्यकता है वो याद रहेगी चीजें। और आवश्यकता किस चीज की, यानी कि आवश्यकता किस स्तर पे है? आवश्यकता हमारे आध्यात्मिक विकास से संबंधित है, वो सब याद रहेंगी। और संसार से संबंधित बहुत सारी चीजें आप भूलने लगेंगे, हम्म, क्योंकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा याद रखने की। अगर कोई इतनी सारी चीजें याद, जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक हिस्ट्री होता था सब्जेक्ट, हिस्ट्री। तो मेरे को इतनी किलस चढ़ती थी, भाई क्यों याद रखूं मैं कौन से सन में कौन सी फिर वाली क्या हुआ लड़ाई था? हुई थी, क्यों याद सही है। रखूं मैं? वाई शुड आई रिमेम्बर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट थिंग? उस चीज की जरूरत क्या है मुझे याद रखने की? मैं कौन सा हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ? मुझे बड़ी खुंदक आती थी इस बात पे। और वो कहते थे भैया बताओ, क्या पागलपने का कोर्स है ये। हाँ, हिस्ट्री की खास बातें, हिस्ट्री से हमने क्या सीखा, वो वाली चीजें तो याद रखने के लिए है। अब कौन से सन में क्या हुआ था ये याद रखने की क्या जरूरत है भाई? व्हाट इज द नीड? तो उसमें रट्टा ही मारना पड़ता था, रटना। और कभी कभी चीटिंग भी करनी पड़ती थी, सन लिख के ले आता था मैं, सन। ये तो पता था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, पर कौन से सन में हुआ ये नहीं पता होता था, तो लिख लिए। चीटिंग करना है थोड़ा सा। अरे संस्कृत में और हिस्ट्री में तो मैं चीटिंग करता था, पक्का एडमिट कर रहा हूँ सबके सामने, क्योंकि रट्टे मारने आज वाली चीजें मेरे से याद नहीं होती थी। ये कलेक्टिविटी की स्थिति आज की खाली थी। ऐसा हुआ कि आज सब सोच रहे हैं कि अस्तित्वहीन रहे, अंदर से सब खाली थे। ऐसे तुरंत खटाक से लगा, ओम होते होते तक तो समाधि लग गई थी। ओम, ओम है ही समाधि में ले जाने के लिए। इट इज द चैनल, हाँ, वरना इट इज द जो चैनल टू इंड्यूस समाधि। जो अभी कसौली वाले में जो आपने ओम का भी बताया ना, ऐसे फील करो और ऐसे करो, उसने भी बहुत हेल्प हम्म। की। हाँ, हाँ, भीतर से जो कम्युनिकेशन आता है वो मदद तो करता ही है ना, हम सबकी मदद करता है। और कम्युनिकेशन देने वाली कौन है आपको पता ही है, हृदयेश्वर। हमारी चेतना जब उनके साथ एकाकार होती है तो हमारी चेतना में, हमारी चेतना के स्तर के मुताबिक वो कम्युनिकेशन देती है। और उसमें वो स्तर भी मौजूद होता है कि संसारिक स्तर पे जो हमने वोकेबुलरी, जो शब्दावली हमने डेवलप की है, उसमें वो भी चीज शामिल होती है। जो भी हमारा स्तर होता है समझ का, वो भी उसमें शामिल होती है। पर फ्लो आता वहीं से ही है। शब्दों का चयन हमारे स्तर का होगा, लेकिन जो थीम होगी वो वहीं से ही आएगी। अब थीम को शब्द दे दिए, और शब्द तो हमारे ही अपने नोहाव के होंगे ना, अनजाने शब्द तो नहीं आएंगे ना, जो हमारी चेतना में मौजूद ही नहीं है, माइंड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो शब्द नहीं होंगे। ये एक खास बात है। अब 2:50, 2 मिनट 50 सेकंड रह गए। ठीक है, जब 1 मिनट रह जाने वाला है, उसके 30 सेकंड रह जाएंगे, तो फिर जय श्री माता जी बोलेंगे। क्लियर? तब तक के लिए है टाइम बातचीत करने का। तो प्रियंका, बात समाप्त हो गई तुम्हारी? हाँ जी भैया, जय श्री राम। अच्छा, और कोई कुछ अपने बातें शेयर करना चाहे आप में से? प्राची, तुम्हारे अंदर से आ रहा है कुछ बोलने के लिए, बोल दो, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। माइक। हाँ प्राची, बोलो, माइक को अनम्यूट जय श्री करो। माता जी सभी को। जय श्री माता जी। तुम्हारे अंदर से तो हिलोरे उठ रही थी, कुछ बोलना है बोलना है बोलना है, चलो बोल दो। 1 मिनट रह गया, नहीं 1.5 मिनट रह गया। नहीं भैया, ये ऐसे 1 मिनट वाले तलवार में ना ऐसे कुछ नहीं निकलता है। ज्यादा वाला चाहिए? थोड़ा सा तो आ ही रहा है, बोल दो। आप हिस्ट्री वाली बात बोल रहे थे ना, तो सेम चीज मेरे साथ भी मैं रिलेट कर पा रही थी कि मेरे साथ भी सेम रट्टा मारने वाली चीजें नहीं होती थी, समझने वाली ही होती थी।
तो ये सन वाला जो आप बोल रहे थे ना मैं भी वही करती थी। क्या करें, करना ही पड़ता है। जी। इस संसार में बहुत कुछ करना पड़ता है जो नहीं करना चाहते, लेकिन करना पड़ता है। यही कहना था, बस इतनी सी बात। नहीं मतलब 1 मिनट में क्या बोलूंगी, मतलब हाँ ठीक है चलो, अगली बार इतना के लिए ड्यू रहा। याद रखना, लिख के रख बॉस। लेना, लिख के रख लेना, नोट्स बना लेना जो बोल रहे हैं अगली बार, ठीक है। हाँ जसलीन तुमने बड़ा अच्छा करा, ऊपर क्लॉक लगा दी है जिससे पता रहेगा मुझे, वरना मुझे पूछना पड़ता फिर तुमसे। नहीं, मैंने नहीं किया, वो खुद से आया है। आपका अच्छा, भी खुद लगता है से? लैपटॉप की वजह से आ रहा होगा, फोन में नहीं दिखता होगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, फैसिलिटी है। हाँ, मुझे तो इस लैपटॉप का ही कुछ नहीं पता। वैसे आप सबसे भी मैं यही कहूंगा, आप सब यदि अपने घर में से बच्चों से मांग ले लैपटॉप तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मजा आएगा इसमें, सबको देख पाएंगे। हाँ जो भी लैपटॉप है आपके पास, सीख लीजिए। मेरे जैसे बुद्धू ने सीख लिया जसलीन से, तो आप भी सीख सकते हैं, बहुत बस आसान है। इतना बुद्धू बनना है इतना ही। वो 1 मिनट ही दिखा था। एक्चुअली 1 मिनट दिखा रहा था ये, 1 मिनट दिखा रहा था, अचानक से गायब हो गया। मैंने सोचा हाँ। ये 30 सेकंड दिखाएगा, काउंटडाउन अगर ये सेकंड्स में दिखा देता तो ये गड़बड़ नहीं होती। और इसने ये हमें भी मौका माता दिया जी की जय श्री माता जी कहने का। ये भी उनकी वील है ना कि हम जाना नहीं चाहते थे। तो अब हम जय श्री माता जी बोलते हैं, और अच्छा, अगले सप्ताह के लिए देखते हैं अगली यात्रा कहाँ को होगी। श्री माता जी कौन कौन सी हमारी अंदर की अंदरूनी विधिकाओं में हमें घुमाएंगी, हमारी अंदरूनी अनुभूतियों से किस किस से मुलाकात कराएंगी, ये तो माँ ही जाने, हृदयेश्वरी जाने। तो इसी के साथ जय श्री माता जी जय श्री सभी माता। को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता और तब तक के लिए होमवर्क श्री माता जी ने दे दिया है हमेशा की तरह। एक तो जो लव, कंपैशन, जॉय का एक्सपेंशन, मेडिटेटिव स्टेट में, while acknowledging ourselves as शिवांश, राइट? अब ये होमवर्क लंबे समय तक रहने वाला है, ये हफ्ते भर का नहीं है, काफी दिन तक का है, ठीक है? समाप्त करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता। जय श्री माता।